हाँ तो दोस्तों, जो कि हमारे पास महिंद्रा अर्जुन आया था अल्ट्रा 555 DI, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी वो आगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस लिए हमने इसको खोला। मेजर इसकी सर्विस कर रहे हैं, मतलब इसमें जो भी सारा इसका ओपन करके इसको चेक करते जाएंगे। जो जो भी हमें इसका सामान ख़राब निकलेगा, बेरिंग, सीलें, पैकिंग, वो हम इसमें नया डालेंगे। एक इसमें ऑयल नया डालना है। एक इसका हमें हाइड्रोलिक का जॉब करना है, तो हाइड्रोलिक का भी हम सामान लेकर आए हैं। उसकी जो रेम आर्म शाफ्ट है उसका भी मैंने दिखाया आप लोगों को कि किस तरीके से वो कटी हुई थी, तो उसको भी हमने रिपेयर करवाया है। और दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जब हम एकदम क्लच छोड़ते ही आवाज़ करता था, बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही थी और सभी गेयरों में आवाज़ आ रही थी। उसकी प्रॉब्लम भी बताएंगे आपको भाई उसकी क्या प्रॉब्लम थी। और अभी इसमें हाइड्रोलिक का काम बाकी रहा है। बाकी हमने इसकी जो ब्रेक है वो फिटिंग किए हैं। ब्रेकों में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ब्रेकों में हमने 4 प्लेटें इसमें नई डाली है, तो इसमें कुल मिला के 5 प्लेटें होती है, 5 इधर और 5 उधर। 4 स्टील वाली होती है और 5 जो लेदर वाली होती है। तो वो कैसे लगती है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं ब्रेक के ऊपर। तो 2 तो इसमें अंदर लेदर वाली प्लेटें रहेगी और 3 लेदर वाली प्लेटें इसमें बाहर रहेगी। और इसमें कुल 5 प्लेटें होती है और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कुछ सेटिंग है नहीं। एक ही इसमें नट दिया हुआ है जो हमारी डिस्क को कंट्रोल करके रखता है। अगर इसके ऊपर कभी जॉब आएगा तो उस पर एक अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे अभी आपको। अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है। खोल के इसकी अच्छी तरीके से सफाई की है, इसकी भी सफाई कर ली है, इनकी भी और एक बार और अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। ऑयल हमें चेंज करना है इसका। तो हमारे पास ये मेजर सर्विस के लिए आया था, मतलब जो भी इसमें देखभाल करनी है, मैंने आगे से पीछे तक हमें चेक करना है। तो गियर हमने इसका चेक किया, दोनों एक्सल खोल के चेक किए, कड़ा पिनियन हमें सही लगा, इसके स्टार हमें सही लगे तो हमने इसको छेड़ा नहीं। गियर इसका हमें सही लगा तो वो हमने इसका छेड़ा नहीं। हाइड्रोलिक का हमें इसका जॉब करना है। और एक इसमें लीवर में जो टॉप गियर में दिक्कत है, टॉप गियर नहीं आता तो वो हमें इसका जॉब करना है। हाइड्रोलिक में क्या क्या काम होगा, तो एक तो हमने इसकी ये रेम आर्म शाफ्ट जो है, आर्म शाफ्ट बोलते हैं इसको, ये हमने कंप्लीट करी हुई है, लेप कार्य करवाया इसमें। देख लो बिल्कुल नई जैसी करी है, बिल्कुल जेन्युइन। ऐसा कुछ पहले बहुत ज़्यादा कटी हुई थी, पहले भी आपने देखी होगी आगे वीडियो में, पहले बहुत ज़्यादा कटी हुई थी। तो अब ये एक तो ये कंप्लीट करवाई है हमने। एक इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट का पैकिंग लेकर आए हैं। एक ये इसके पिस्टन की रिंगें हैं, ये हमारा जो पिस्टन है इसकी हम रिंगें लेकर आए हैं, तो ये भी हमें इसमें चेंज करना है। एक इसमें ये जो इसका स्लीव है इसमें हमने होनिंग कराई है, तो ताकि हमारी रिंगें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे सके। एक ये हम इसमें सेंसर राड, ये भी बहुत ज़्यादा कटी हुई है, तो ये भी हमें नहीं डालना पड़ेगी, ये भी हम इसमें नहीं डालेंगे। और क्या क्या सामान डलेगा, बहुत कुछ सामान हम इसमें लेके आए हैं। तो एक तो इसका ये स्लो फास्ट वाला पिस्टन हो गया, ये इसका जो स्लो फास्ट वाला पिस्टन है ये हमें नया डालना है। और 2 इसमें छर्रे डलते हैं, एक हमारे इसमें प्रेशर रिलीफ वाल की जो सीट है उसमें लगता है, और एक हमारा नॉन रिटर्न वाल की जो सीट है उसमें लगता है। इनमें क्या फ़र्क आता है, पास लाओ बिल्कुल। ये देखो आप, इनकी जो पॉलिश है ये ख़त्म हो चुकी है। छर्रों की जब पॉलिश ख़त्म हो जाती है तो इनको नया डालना ही सही रहता है, सिर्फ इनमें पॉलिश ख़त्म होती है। तो 2 ये इसके बॉल हो गए, छर्रे हो गए। एक इसकी ये पिन होगी जो हमारे नॉन रिटर्न वाल में लगेगी। एक इसकी ये बॉल है छर्रा, ये अभी कहाँ लगेगा वो सीट में अभी हमने खोली नहीं है, उस सीट में लगाएंगे। यहाँ ये हमारे रेगुलेटर पिस्टन जो होता है उसके नीचे जो सीट होती है उसका भी बॉल हमें चेंज करना है, ताकि इसमें लीकेजिंग कहीं से कहीं तक नहीं रहे और हमारी हाइड्रोलिक बिल्कुल सॉफ्ट चले। एक ये रेगुलेटर जो पिस्टन है उनकी रिंगें हैं, ये भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जेन्युइन सामान। ज़्यादातर हमारे पास आपको जो भी मिलेगा वो सब ओरिजिनल ही मिलेगा। 170 रुपये की ये रिंगें हैं। और एक ये इसका किट है, 60 HP की हाइड्रोलिक है ये, तो 60 HP का ओरिंग किट है, ये 455 रुपये का है। और ये इसके वाशर हैं, साइड में जो हमारे लीवर लगे हुए होते हैं उनके ये वाशर है, ये भी हम चेंज करेंगे। और ये हमारे सेंसर की स्प्रिंग है, ये भी जेन्युइन है, देखो बिल्कुल 233 रुपये इसकी MRP है, 220 रुपये
और बिल्कुल जेन्युइन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। तो ये भी हम चेंज करेंगे। चेंज करने के साथ साथ जब आप सामान ओरिजिनल डालते हो उसके साथ साथ आपको फिटिंग पे भी ध्यान देना है, आपको सफाई पे भी ध्यान देना है। दूसरा बात, अगर सब सामान आप नए डाल रहे हो तो ऑयल भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ऑयल अच्छा होना चाहिए, ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए, तो ही आपकी हाइड्रोलिक काम करेगी। ये इसका मेन स्पूल वाल है, ये जीरो का है, ये वाला मेन स्पूल वाल, ये इसका मेन स्पूल वाल है, ये जीरो वाला है। पहले इसमें जीरो वाला डाल के देखेंगे, एक नंबर डाल के देखेंगे, अगर वो टाइट रहता है इस तरीके से इसमें, तो फिर हम इसमें जो है जीरो वाले डालेंगे, पर ये नया डालेगा मेन स्पूल वाल। ये इसका रेगुलेटर पिस्टन है, इसमें इसका रेगुलेटर पिस्टन है। इसकी MRP 140 रुपये, रिंग 170 रुपये की है, और रेगुलेटर जो पिस्टन है वो 140 रुपये का है। तो ये भी हमें इसमें नया डालना है। फिर इसकी हाइड्रोलिक जो काम करेगी, पैसा तो लगेगा, पर जब हाइड्रोलिक काम करेगी तो ट्रैक्टर ओनर। एक और ये इसका मेन स्पूल वाल है, ये 459 रुपये का है। ये इसका फर्स्ट नंबर का है, मतलब जीरो या फिर स्टैंडर्ड कह सकते हो, स्टैंडर्ड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से इसमें मेन स्पूल वाला आता है। और मेरा मानना तो ये है कि सभी कंपनियों को ऐसे मेन स्पूल वाल देना चाहिए, खासकर स्वराज कंपनी को भी ऐसा देना चाहिए। उससे क्या होगा, ये मैं स्प्रिंग एडजस्ट लेकर आया था, पर ये इसमें लगा नहीं, हो सकता है इसमें बड़ा लगेगा, तो वो हम चेंज करवा लेंगे। और ये इसकी केम है, ये इसकी केम है। हमारा जब हाइड्रोलिक ऊपर आता है तो न्यूट्रल किस तरीके से होता है, तो वो इसके हिसाब से न्यूट्रल होता है, मतलब ये केम से रोलर टच होता है, और उस रोलर के टच होने से हमारी हाइड्रोलिक वापस न्यूट्रल पोजीशन में आती है। एक ही हम ये लेकर आए हैं, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे, अगर हमें कटा पिटा नज़र नहीं आया तो नहीं डालेंगे। बाकी एक इसमें ये अपना जो इसकी रोड आती है, कनेक्टिंग रोड, तो ये भी इसका अगर हमें लगेगा कटा हुआ है तो ये नया डालेंगे। तो सामान डालने पर ही, और दूसरी बात, अगर आप सामान डालते हो तो उसमें आपको ध्यान भी देना होता है कि ये किस तरीके से फिट होगा। एक और इसका है वाइशर, एक इसमें पतला वाइशर आता है, एक इसमें मोटा वाइशर आता है, और ये इसकी एना बॉन्ड है, और ये इसकी सीट है जो हमारे प्रेशर रिलीफ वाल्व में सीट लगेगी, वो सीट भी हम नए लेकर आए हैं। देंगे सारी हमें इसकी चेंज करना है। एक इसका ये फिल्टर है, ये भी ओरिजिनल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये देखो यहाँ से ये लूज हो चुका है, तो हम इसको नया डाल देंगे, वरना कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो केप है इसके अंदर बॉडी में रह सकती है, तो दिक्कत हो सकती है, तो ये भी हमें नया डालना पड़ेगा। और कुछ सामान है बाकी, जैसे हमें झूले वगैरह कुछ लगेंगे, फिट करते टाइम हमें देखना, अगर इसमें झूलों में अगर कोई प्ले वगैरह कुछ होगी तो वो नया डालेंगे। तो इसकी एक तो हमें हाइड्रोलिक की बिल्कुल एक्यूरेसी सफाई करना है, उसके बाद एक्यूरेसी फिटिंग करना है। मेरे पास तो इसको ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे ही प्रेशर डाल के इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं से भी कोई लीकेज होती है तो तुरंत हमें पता पड़ जाता है, या हाइड्रोलिक में कुछ भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका हमें पता पड़ जाता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसके शॉक लोड वाल है, जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर कुछ भी लेके जाता है और एकदम से उसमें झटके पड़ते हैं, कहीं ब्रेकर वगैरह का आता है, तो वहाँ ये काम आते हैं। इनका काम है शॉक, इनका नाम है शॉक लोड वाल। तो अगर आपने सारा कुछ इसमें नया डाल दिया, सारा कुछ सही है, फिर भी आपकी हाइड्रोलिक धीरे धीरे डाउन हो जाती है, लोड पे डाउन हो जाती है, तो उसमें से उनका एक कारण ये भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनको खोलकर इनमें अंदर रबड़ रिंग रहती है, एक छर्रा आता है बारीक बॉल, एक स्प्रिंग आती है, एक उसके सॉकेट आता है, और ये इसकी केप आती है ऊपर की। तो ये खोल के इसको अच्छी तरीके से चेक करके और लगा देंगे, तो ये भी हो जाता है। मतलब हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, कहीं भी निकल सकती है, तो कोशिश आप ये करें। एक इसका स्क्रू बताऊं मैं आपको, अगर ये स्क्रू, ये वाला जो स्क्रू है ये भी बहुत काम का है। इसकी सीट हमने नहीं निकाली तो सीट भी हमें निकालनी है, ये स्क्रू भी हमें लगा होना चाहिए। अगर ये स्क्रू भी
जाम हो जाएगा या इसमें कोई कचरा वचरा आ जाएगा तो उससे भी आपके हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले तो इसकी सफाई करनी है और सफाई करके अच्छे से इसमें ओरिजिनल सामान लेना है। ओरिजिनल सामान लेने के बाद सारे इसके जो बोल है वो चेंज करना है, सारी रिंगें इसकी चेंज करना है और एक एक होल इसका क्लियर होना चाहिए, फिर आपकी हाइड्रोलिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, जब पूरी हाइड्रोलिक कंप्लीट कर देते हो तो ऑयल आपको नया डालना है, तो फिर ये बिल्कुल सही से काम करेगी। अभी अब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने इसके वीडियो डाले हुए हैं अभी कैसे काम करती है, कैसे क्या है। फिर जब मेरे पास टाइम रहेगा तो इसका फिर हाइड्रोलिक के ऊपर एक वीडियो आएगा जो सिर्फ इसको खोलना कैसे है और वापस इसको असेंबल कैसे करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो आवाज़ आ रही थी, जैसे हम क्लच को छोड़ते तो इतनी बुरी आवाज़ आती। ट्रैक्टर ओनर काफ़ी इससे परेशान था और उन्होंने मेरे से बोला कि यार ये आवाज़ बंद करना है। तो देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता हूँ। अगर आपको कोई भी ट्रैक्टर की जानकारी लेनी है तो हम सिर्फ मार्गदर्शन आपका कर सकते हैं। भाई इसमें ये आवाज़ थी, इसमें ये प्रॉब्लम निकली। हो सकता है आपके केस में ये जो प्रॉब्लम है वो ना निकले, दूसरी कुछ प्रॉब्लम निकले। तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसान हो तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना है कि भाई मेरे इस तरीके की आवाज़ आती है तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसको कैसे ठीक करना है। तो आपने देखा होगा, मैंने इसको चला के दिखाया, आगे वीडियो में बताया हुआ है मैंने सारा कुछ। बहुत भयंकर इसमें आवाज़ आ रही थी, पर उसके बावजूद ट्रैक्टर चल रहा था। तो उससे एक चीज़ साबित होती है, उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर ट्रैक्टर में आवाज़ बढ़ नहीं रही या फिर आवाज़ चलने के बाद बंद हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो फिर ये हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम छोटी है। और जैसे आप आवाज़ आती है, लोड पे डालते हो, आवाज़ उसमें ज़्यादा बनती है, ज़्यादा आवाज़ करता है गड़ांग, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो फिर उसमें तुरंत उसका काम करवाना है क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़ी है। तो मैंने बोला था आगे आपको कि इसमें जो आवाज़ है प्रॉब्लम क्लच में निकलेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये काम किया है, मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से खोला। तो ये देखो, आप इसके सबसे पहले तो इसके ये छर्रे चेक करो। ये इसकी जाली है, ये इसके छर्रे हैं। तो एक तो इसमें ये छर्रे निकले हैं। तो ये छर्रे काहे के निकले, इधर लाओ पास। यहाँ इसमें एक बेरिंग आता है, इस जगह इसमें एक बेरिंग लगा हुआ होता है। तो बेरिंग बिल्कुल टूटा हुआ है, कोण भी थी ना इसकी, ये रही कोण, ये इसकी कोण है। और ये बेरिंग इधर बताओ, ये बेरिंग इसमें इस जगह लगा हुआ होता है। तो ये बेरिंग पूरा टूट चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, सारा अलग अलग हो चुका है। अब इसकी जो कोण है इसमें अंदर लगी हुई है, तो वो भी हमें निकालना है। और ये जो बेरिंग है, इस बेरिंग की वजह से इधर इस शाफ्ट जो है, जब हम क्लच छोड़ते हैं तो इस तरीके से ये दूज के उठती है। जैसे इसके टच होती है, कभी कभी इसके टच हो जाती है, उसका बैलेंस सही से बन नहीं पाता है, इसलिए वो आवाज़ कर रही थी। तो प्रॉब्लम भैया कहीं भी हो सकती है, कहीं भी निकल सकती है। तो अभी हमने इसका यहाँ तक जॉब किया, मतलब क्लच का जॉब कर लेंगे हम सारा इसका। उसके बावजूद फिर ट्रैक्टर ओनर से बात करेंगे। ट्रैक्टर ओनर का विचार है कि इसका इंजन भी चेक कर लें एक बार। तो वैसे उनके ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, पर फिर भी वो बोल रहे हैं कि इसका इंजन भी चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका इंजन खोलते हैं तो उसके वीडियो अलग से आएंगे आपके पास, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इसका इंजन खोलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे भाई इसमें अर्जुन के इंजन में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसमें वैसे जो इसकी ऑयल बत्ती है वो भी लगी हुई थी, तो इसकी क्रेन में दिक्कत निकलती है या बिगेन में दिक्कत निकलती है, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पर अभी तक का यही वीडियो, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं। अब हम इसका सिर्फ हमें इसका जो टॉप गियर है उसका थोड़ा सा हमें चेक करना है, बाकी पीछे से पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रैक्टर। बाकी अगर इंजन के काम अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट आपको पूरा इसको कंप्लीट करके, जब इसका इंजन वगैरह का जो भी जॉब है वो हमें करना है वो करके, और थोड़ा सा पार्ट कब दिखाएंगे, जब आपको, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था इसका क्लच आवाज़ कर रहा है, गियर नहीं आ रहे हैं, एक ब्रेक कम लग रहा है, हाइड्रोलिक इसकी धीरे धीरे डाउन हो रही है, तो वो टेस्टिंग करेंगे जब आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है।